Hello dear students, welcome back to ASMC Maths classes. In this session, we are going to continue our discussion of solution of JEE Advanced 2022. Okay, and paper 1 के question number 11 and 12 हम इसमें discuss करेंगे. This is the marking scheme. This marking scheme I have already given to you in the previous session. And जिसमें मैंने question 9 and 10 इसका discuss करा है, उसका link मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी ये marking scheme देख सकते हैं. Going to the question straightforward, and this is the 11th question. 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन्स गिवन बाय P1 इज 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 इक्वल टू 0 एंड P2 इज माइनस 2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0. Which of the following straight lines can be edge of some tetrahedron whose two faces lie on P1 and P2? टेट्राहेड्रन हम जानते हैं बेटे कि एक ऐसा पॉलीहेड्रन होता है जिसके पास चार ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, जिसका बेस बेसिकली ट्रायंगुलर होता है और ऊपर एक पिरामिड की तरह होता है ना. उस बेस ट्रायंगुलर बेस के ऊपर है ना ट्रायंगुलर फेसेस खड़े हो जाते हैं. तो चार ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं 6. तो ये एज की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 एजेस हैं. 6 में से कोई भी एज इनमें से कोई लाइन हो सकती है. दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट. वेयर P1 एंड P2 कैन बी एनी टू फेसेस. लेट्स से दिस इज P1 एंड दिस इज P2 and let us name the edges of the tetrahedron as well. This is A. ऑलराइट, तो हम एजेस के नाम रख देते हैं A B C D, है ना. तो यहाँ पे हम रख देते हैं दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D एंड दिस इज P1 एंड दिस इज प्लेन P2. ऑलराइट, तो गोइंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन में से अप्रोच करेंगे हम इसमें. एज वेल एज हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन का भी क्वेश्चन हो सकता था, जहाँ P1 P2 की जो कॉमन लाइन है AB, उसके हम नॉर्मल के है ना उसके DRs हम अगर देख लें तो वो इन दोनों प्लेन के जो नॉर्मल के DRs हैं उनका क्रॉस करके आता है, क्योंकि वो लाइन दोनों प्लेन पे लाई कर रही है. तो N1 क्रॉस N2 जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, I कैप J कैप एंड दिस इज K कैप. दिस इज 10 15 12 -2 5 एंड 4. सो दिस इज I कैप के साथ हमारे पास 60 माइनस 60 0 आ रहा है, माइनस J कैप के साथ हमारे पास आ रहा है 40 प्लस 24 एंड दिस इज 64 एंड प्लस K कैप के साथ हमारे पास कितना आ रहा है 50 प्लस 30 80. तो इसके जो DRs आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं 0. अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं 16 कॉमन दिख रहा है, 0 -4 एंड 5. तो हम देख पा रहे हैं कि इनमें से किसी भी लाइन के DRs इसके है ना सेम नहीं है. तो किसी की भी लाइन के सपोर्ट है ना, मतलब देख पा रहे हैं हम कोई भी सपोर्ट के है ना सेम नहीं आ रहे हैं. तो कोई भी लाइन एटलीस्ट ये कॉमन लाइन AB नहीं है ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है ना. तो हम A चॉइस में अगर हम अब देखें कि भाई 1 1 1 1 1 1 क्या P1 पे लाई कर रहा है, तो ये P1 पे हम 1 1 1 डाल के देखें 10 प्लस 15 प्लस 12 माइनस 60, हाँ 0 नहीं होता, तो ये P1 पे नहीं कर रहा है. इसी प्रकार अगर हम P2 पे भी डाल के देखें तो वो भी 0 नहीं आ रहा है. एज वेल एज जो इसकी सपोर्ट है 005. अब वो 005 जो है वो अगेन N1 और N2 के साथ इसकी सपोर्ट का अगर डॉट करें तो लाइन पता चल जाएगा कि उसके ऊपर लाई कर रही है या नहीं. तो लाइन लाई भी नहीं कर रही. तो ये ओवरऑल हम ए चॉइस को कह सकते हैं कि ये डीसी वाली एज हो सकती है. जो ये डीसी दिख रही है हमें यहाँ फिगर में, दिस वन विच आई एम हाईलाइटिंग, ये हो सकती है. इसलिए हम ए चॉइस को एक एज कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कैन बी एन एज. इसी प्रकार अगर हम बात करें बी की, बी में पासिंग पॉइंट दे रखा है 600. 600 से P1 से तो पास कर रहा है. हाँ हमने डाल के देखा फटाफट, ऊपर दिख रहा है हमें प्लेन का इक्वेशन है ना. तो हाँ 60 माइनस 60. और P2 में हाँ माइनस ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है -12 0 0 -20, ये 0 नहीं बन रहा. तो P2 के ऊपर ये लाइन नहीं कर रहा है. और -5 2 3 के साथ अगर इनके दोनों का नॉर्मल्स का हम DR का डॉट करके देखें ताकि पता चले कि ये लाइन प्लेन पे है या नहीं, तो पहले वाले में क्या आ रहा है -50 प्लस 30 प्लस 36. तो नहीं भैया ये उस पे उसके है ना प्लेन पे नहीं लाई कर रही है P1 पे, और P1 से बस इसका पॉइंट पास कर रहा है ना लाइन का. इस लाइन का पासिंग पॉइंट P1 पे भी है, बस इतना समझ आया. और -5 2 3 को अगर P2 पे भी डालें तो ये आ रहा है 10 प्लस 10 20 प्लस 12. नहीं भैया ये P2 के भी मतलब है ना अलोंग नहीं है ये लाइन. तो ना तो ये P1 के अलोंग है ना ये P2 के अलोंग है ये लाइन. और ये फर्दर किसी और टेट्राहेड्रन है ना, मतलब उन्होंने तो वैसे ही बोला ऑफ सम टेट्राहेड्रन, किसी टेट्राहेड्रन की बात हो रही है कि भाई जिसके फेसेस P1 P2 है ना, एटलीस्ट उस टेट्राहेड्रन के फेसेस P1 P2 है ना. तो ये लाइन जो है बस इसका जो पॉइंट है
600 वो सिर्फ P1 पे है। अब वो पॉइंट तो कौन सा हो सकता है बच्चों, वो पॉइंट डी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट डी हो सकता है और उससे कोई एज आ सकती है, उससे किसी तीसरे टेट्राहेड्रन की एज आ सकती है, ठीक है ना। तो वो एज एडी हो सकती है मे बी, है ना। या फिर हम ऐसे ही कोई कह सकते हैं कि उससे कोई एक नया टेट्राहेड्रन जो बन रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन। तो ये किसी ये स्ट्रेट लाइन किसी टेट्राहेड्रन की एज हो सकती है कि जिसका फेस P1 P2 पे है, क्योंकि इसका P1 के साथ पॉइंट कॉमन आ चुके हैं। ओके, तो ये बीच वाइज हो सकता है। और वो एज क्या हो सकती है हमारी यहाँ पे, वो एज उसका पॉइंट P2 पे। अब देखो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, वो पॉइंट ऐसे एडी के ऊपर पड़ा हुआ बीच का कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो सिर्फ डी पॉइंट ही हो, ठीक है ना। तो इन इन दिस वे वो सिर्फ P1, वो उसका पॉइंट P1 पे सिर्फ लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन ये P1 के अलोंग नहीं है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, हम डी पॉइंट की पॉसिबिलिटी रख लेते हैं, ठीक है जी। तो वहां से एक तीसरे टेट्राहेड्रन की एज बन सकती है। अब ऐसे ही सी चॉइस की बात करें, सी चॉइस पे 0 4 0 में हम देख पा रहे हैं 0 4 0 P1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, एंड ये पॉइंट क्या सेकंड P2 को सेटिस्फाई कर रहा है 0 4 0। पहली बात तो 0 4 0 में हाँ 60 - 60, और दूसरे में हाँ 20 - 20 P2 को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका पॉइंट तो P1 और P2 दोनों पर है, इससे ये अंदाजा लग पा रहा है कि अगर पॉइंट P1 और P2 दोनों पर है तो वो AB लाइन के ऊपर होगा कहीं ना कहीं। पर AB के तो जो DRs है, मतलब वो हमने देखा वो तो 0 - 4 5 के लॉन्ग होने चाहिए, पर इसके तो वो नहीं है, इसलिए सी चॉइस यहाँ पे आंसर नहीं है। अब बात करते हैं डी चॉइस की। डी चॉइस में फिर से वही 0 4 0 आ गया, ठीक है ना। तो 0 4 0 को तो हम देख पा रहे हैं, हाँ 0 4 0 जो है वो दोनों को P1 P2 को क्या कर रहे हैं, पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके जो नॉर्मल के जो DRs हैं अगेन 1 - 2 एंड 3, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका पॉइंट है, लेकिन जो इसके नॉर्मल के DRs हैं वो है हमारे पास 1 - 2 एंड 3। अब वो 1 - 2 एंड 3 को अगर हम P1 पे डाल के देखें, तो P1 के साथ डॉट करके देखें हम उनका, तो वो कितना आ रहा है 10 - 30 प्लस 36। तो ये तो जीरो नहीं दे रहा है, परंतु यही 1 - 2 और 3 को अगर हम P2 में डाल के देखें तो ये कितना आएगा -2 -10 एंड देन +12, जो कि जीरो बनता है। तो ये P2 के अलोंग निकली ये लाइन जो डी ऑप्शन में दिया गया हमें वो P2 के अलोंग है, यानी कि ये BC हो सकती है ये। ओके, तो ये एज जो है हमारे पास ये क्योंकि BC हो सकती है, इसलिए ये एक एज हो सकती है टेट्राहेड्रन की। और अगर हम सी में इसी तरीके से -254 पर अगर शक करके देखते तो -254 अगर पहले P1 के साथ इसका नॉर्मल के साथ डॉट करके देखें तो वो -20 +75 और +20 48 नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। और इसी तरीके से सेकंड में करते तो 4 +25 और +16 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो P1 से भी नहीं आ रहा, P2 से भी नहीं आ रहा उसका। तो डी चॉइस का हम देख रहे हैं कि डी चॉइस क्योंकि वो P2 के साथ वो उसका नॉर्मल के साथ इसका मतलब DRs का डॉट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये ऑब्वियसली P2 पे लाई, P2 की एक एज हो सकती है ये, है ना जी। तो क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट तो हाँ पासिंग पॉइंट इसका नहीं है उस पे, है ना। पासिंग पॉइंट तो इसका चलो आगे भी हो सकता है, पर ये एज तो हो सकती है ना, तो ये एज तो हो सकती है। तो हमारा इसका आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, A B एंड D, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, सोचने का काम काफी ज्यादा था, इसलिए बच्चों मैं इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन की तरह रिगार्ड करूंगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो अगेन हमें, अच्छा पिछला क्वेश्चन क्या था, 3D का था, तो अगला क्वेश्चन भी ऑब्वियसली किसका दिख रहा है, 3D का दिख रहा है। लेट S बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू प्लेन गिवन बाय, यस। तो ये प्लेन हमें दिख रहा है कि 2 पॉइंट फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्ली, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, इसी को अगर हम फिर से ऑर्गेनाइज करके लिखें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू टी और पी, और एक सिंपल हमें क्या दिख रहा है 1 × k, सो दिस इज ओनली k कैप प्लस टी के साथ हमें क्या दिख रहा है -i एंड प्लस j एंड प्लस p के साथ कितना दिख रहा है अगेन -i एंड प्लस k।
तो यहाँ से हम इजीली प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम r को क्या पुट कर लें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वी कैन मेक द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये k वाला इधर आ जाएगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड माइनस वन के कैप इज इक्वल टू टी के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आई प्लस जे एंड प्लस पी के साथ माइनस आई प्लस के कैप। तो यहाँ से हम प्लेन का इक्वेशन बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस वन, और जो फर्स्ट वेक्टर है तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस वन, वन एंड जीरो, और सेकेंड वेक्टर जो आएगा तो जो है ना पैरेललोग्राम वाला हम मेथड यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली, जिसकी दो एजेस, दो साइड्स जो होती हैं है ना, तो वो इन वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं जो टी और पी के साथ दिया हुआ है हमारे पास। तो ये कितना आएगा हमारे पास, माइनस वन, जीरो एंड वन, तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक्स के साथ कितना आ रहा है, वन माइनस जीरो, एक्स ही आ जाएगा, और माइनस वाई के साथ हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस वन माइनस जीरो, तो प्लस वाई बन जाएगा, और प्लस जेड माइनस वन के साथ कितना आ रहा है, जीरो प्लस वन, तो जेड माइनस वन ही बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। अब बात हो रही है पैरामीटर्स, और ये सब हमने कर लिया। टीपी आर रियल पैरामीटर, आईजे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड एस हमें दे रखे हैं। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, और एस उस प्लेन में हमें पता चला है कि पी की क्या है, रिफ्लेक्शन है। अगर हम इस प्लेन को ऐसे बना के देखें ऑब्वियसली, और एक आइडिया लेने के लिए, जस्ट टू हैव एन आइडिया, तो ये एस जो है वो हमारी रिफ्लेक्शन है किसी पॉइंट की क्यू की, और क्यू के हमें क्या दे रखे हैं, 10 15 20, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 10 15 और 20 दे रखे हैं, और एस के दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इमेज वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, जो हमने 2D में भी कई बार देखा है, वही कंसेप्ट हम 3D वाला लगाएंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट का। तो अल्फा माइनस 10 अपॉन, यस, तो इसके नॉर्मल के डी ही लग जाएंगे। प्लेन के नॉर्मल के जो हमें डी दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, वन 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 दिख रहे हैं ना जी, तो वन वन एंड वन। तो एक अल्फा माइनस 10 अपॉन वन इक्वल टू बीटा माइनस 15 अपॉन वन इक्वल्स टू गामा माइनस 20 अपॉन वन इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स होता है ना, वो कितना होता है, माइनस टू टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, जो प्लेन का हमारे पास आ जाएगा माइनस टू टाइम्स ए एक्स वन, तो यहाँ पे ए कितना है, वन इंटू टेन, टेन आ जाएगा, प्लस बी बाई वन, वन इंटू फिफ्टीन, फिफ्टीन, प्लस सी जेड वन, वन इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी, और माइनस डी आ जाएगा, माइनस है ना, माइनस वन दे रखा है यहाँ पे, प्लस डी है ना, प्लस डी आता है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस वन प्लस वन, वो कितना आ जाएगा, थ्री। बस अब तो बेटे अल्फा बीटा गामा निकालना है हमें यहाँ पे। सो दिस टर्न्स आउट टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 88 अपॉन थ्री। तो अल्फा कितना आ जाएगा, थ्री को ऐड कर लो। हम यहाँ पे अल्फा कितना देख पा रहे हैं, अल्फा माइनस टेन, टेन टेन ऐड हो जाएगा ना उधर जाके, माइनस 88 प्लस 30 है ना, माइनस 58 बाई थ्री, अल्फा आ जाएगा माइनस 58 बाई थ्री, अल्फा आ जाएगा माइनस 58 बाई थ्री, और बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे इसी तरीके से 45 ऐड कर दो, तो 45 है ना, 315 एलसीएम करा ना मैंने, हाँ, तो 55 60 43 आ जाएगा, माइनस 43 बाई थ्री, एज वेल एज जो गामा आ जाएगा उसके लिए हम 20 60 हो जाएगा, हाँ, तो माइनस 28 बाई थ्री। अब तो बस इनमें ऑप्शन में पुट करके देखना था हमें। इसके बाद हम थ्री टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो 101 आ रहा है, और थ्री, हाँ, कॉमन आगे कट जाएगा, 101, हाँ ये ठीक है। बीटा प्लस गामा के लिए 43 और 28 को ऐड कर लो, हाँ 71, और थ्री कट जाएगा, और गामा प्लस अल्फा में हमारे पास 86 आ रहा है, यस ये भी ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करें तो ये 86 में 43 ऐड करें तो वो 121 तो नहीं आता, तो डी गलत है, तो इसमें ए बी सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर भी कहीं ना कहीं इजी इजी या मैक्सिमम टिल मॉडरेट रैंक करूंगा। मॉडरेट उन बच्चों के लिए जो बच्चे वो प्लेन की वो वाली फॉर्म की इक्वेशन अगर कहीं नहीं बचे इतना डिटेल में अगर पढ़ के जा रहे हैं, वैसे वो हम बेसिक कोर्स में भी बच्चों को कराते हैं। So that was all from this session. Both the questions were from 3D and pretty good question. First question जो था वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था जो हमने अभी इसमें सेशन में करा। And thank you dear students. अपनी प्रेपरेशन ऐसे ही करते रहो, नए क्वेश्चंस और जल्दी लेके आ रहे हैं।